दोस्तों, सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग के बिना जिंदगी अधूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है, इसलिए ये हमें ही डिसाइड करना होता है कि हमें पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव। दोस्तों, हर विचार एक बीज होता है। एवरी थॉट इज अ सीड। हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रूपी बीज और नेगेटिव थॉट्स रूपी बीज, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। What we think we become। इसलिए कहा जाता है जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा आचरण यानी बिहेवियर होता है। तो दोस्तों, यह हम पर ही डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बोते हैं। थोड़ी सी चेतना यानी अवेयरनेस एवं सावधानी से हम कांटेदार पेड़ को महकते फूलों के पेड़ में बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग में कितनी शक्ति यानी पावर होती है पर 3 प्रेरणादायक यानी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो आपकी सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। मेरी पहली कहानी है साधु की झोपड़ी। किसी गांव में 2 साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते थे और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोरों की बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों पहुँचे तो देखा उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहला साधु बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठता है और बुदबुदाने लगता है और भगवान से शिकायत करता है कि भगवान कभी भी उसका साथ नहीं देते, भगवान हमेशा उसके साथ गलत ही करते हैं। वह दिन भर भगवान का नाम लेता है, मंदिर में भगवान की पूजा करता है, फिर भी भगवान ने उसकी झोपड़ी तोड़ दी। वह भगवान से शिकायत करता है कि गांव के चोर लुटेरे झूठे लोगों के मकानों को तो भगवान ने कुछ नहीं किया, बेचारे उन साधुओं की झोपड़ी भगवान ने तोड़ दी, ये भगवान का ही काम है। वह भगवान का नाम जपते हैं पर भगवान उनसे प्रेम नहीं करते। तभी दूसरा साधु वहाँ आ जाता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है कि भगवान पर आज उसका विश्वास और भी बढ़ गया। भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं, उसकी आधी झोपड़ी ही भगवान ने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। यह भगवान की ही कृपा है कि अभी भी उसके सर पर एक छत है। निश्चित ही ये उसकी पूजा का फल है। कल से वह भगवान की और पूजा करेगा, ऐसा वह निश्चय करता। उसका विश्वास भगवान पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह भगवान की जय हो बोलता है। मित्रों, तो आपने देखा एक ही घटना को एक ही जैसे 2 लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया भी तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी नजर आएगी, और दूसरे की तरह होगी तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखाई देगी। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच पॉजिटिव बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक गांव में गोलियत नाम का एक राक्षस था। उससे हर व्यक्ति डरता था और परेशान था। एक दिन डेविड नाम का भेड़ चराने वाला लड़का उसी गांव में आया जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। डेविड ने लोगों से कहा कि आप इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? तब लोगों ने कहा वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। डेविड ने कहा आप सही कह रहे हो कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे नहीं मारा जा सकता, बल्कि हकीकत तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया निशाना चूक ही नहीं सकता। फिर डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार दिया। राक्षस वही था, लेकिन डेविड की सोच अलग थी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे डेविड ने अपनी सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच से एक बड़े राक्षस को मार डाला जिसे पूरा गांव भयभीत था। हमारी तीसरी कहानी है एक पादरी की। एक पादरी थे, वो बहुत ही पॉजिटिव थे, कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचते थे। एक बार वो रेस्टोरेंट में बैठे कॉफी पी रहे थे, तभी उन्होंने एक शिष्य को वहाँ देखा जो मीट खा रहा था। पादरी ने शिष्य से कहा, ओहो तुम भूल गए, आज फास्ट का दिन है। शिष्य बोला, नहीं सर, मैं भूला नहीं हूँ। पादरी बोले, तो तुम्हें जरूर डॉक्टर ने ये खाने को कहा होगा। शिष्य बोला, नहीं सर, डॉक्टर ने भी नहीं कहा। पादरी आसमान की तरफ देखते हैं, फिर कुछ कहते हैं जिससे उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पादरी आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, हे भगवान, हम आज की जनरेशन से कितना कुछ सीख सकते हैं। ये गलती करने पर भी उसे छिपाने के लिए झूठ नहीं बोलते। अगर ये शिष्य चाहता तो कह सकता था कि हाँ सर, डॉक्टर ने मुझे मीट खाने को कहा है, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी का यह मॉरल है कि हमेशा हर व्यक्ति और घटना में अच्छाई देखें, उससे ही हमें फायदा होगा। नेगेटिव थिंकिंग में आप अपना ही नुकसान कर लेंगे।
दोस्तों, पॉजिटिविटी की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। किसी जगह पर चारों ओर अंधेरा हो और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो और वहाँ पर अगर हम एक छोटा सा दीपक जला देंगे तो उस दीपक में इतनी शक्ति है कि वह चारों ओर फैले अंधेरे को एक पल में दूर कर देगा। इसी तरह आशा की एक किरण सारे नेगेटिव विचारों को एक पल में मिटा सकती है। दोस्तों, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी समाप्त नहीं कर सकती, उसे तो केवल पॉजिटिविटी ही समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक विद्यार्थी को एग्जाम के 20 दिन पहले अचानक ही यह विचार आता है कि वह इस बार एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा, तो उसके पास दो विकल्प हैं। या तो वह यह विचार को बार बार दोहराए और धीरे धीरे नेगेटिव होता रहे, या फिर तभी एक पॉजिटिव सोच के साथ दृढ़ निश्चय कर जी तोड़ मेहनत करे तो उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों, अपनी सोच सकारात्मक यानी पॉजिटिव और बड़ी बनाइए, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं और अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइबर बटन दबाइए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल सके। धन्यवाद।